वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जीके की, जो बहुत इंपॉर्टेंट जीके की क्लास हो सकती है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, जीडी, आर्मी, किसी चीज के लिए भी, टीचिंग के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट जीके की क्लास हो सकती है। तो बिना समय गवाए हम अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखें, बृहदेश्वर जो मंदिर है वो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तमिलनाडु के कहाँ स्थित है? तो मैंने भी आपको बताया, तंजावुर में स्थित है। तंजावुर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। यह जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। इसे पेरुविद्यार कोविलन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? महात्मा गांधी जी 9 जनवरी, याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यानी सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन को हर साल प्रवासी, याद होगा आपको, प्रवासी भारतीय, मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल कहाँ है या कहाँ था जिस उनका स्थल? इसका सही जवाब रहेगा पंजाब। उनका जन्म पंजाब के मोगा मोगा जिले के धूड़ीके, याद रखिएगा, धूड़ीके गांव में हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीत रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया है। यह किताब साल 1915 में लिखी गई थी, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे वर्मा के मांडले जिले में रहकर लिखा था। कहाँ? तो वर्मा के मांडले जिले में रहकर लिखा था यह किताब को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसकी रचना थी? तो आप याद रखिएगा, अकबरनामा अकबर की रचना थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। 7 क्वेश्चन है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ले की बौद्ध गुफाएं, यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 7 का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? यानी सबसे शिक्षित राज्य भारत का केरल है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 96.2% है, याद रखिएगा। हमारा 9th क्वेश्चन रहेगा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं क्लास में। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा, अकबर ने करवाया था। इसका निर्माण कब करवाया था? तो इसका निर्माण 1571 से 1571 से 1585 के बीच करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था?
आप याद रखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में हुई थी, यानी कि उत्तराखंड इसका राइट आंसर रहेगा। उत्तराखंड के चमोली चमोली जिले के रेनी गांव में हुई थी। मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन जो भी रिलेटेड जानकारी होती है मैं साइड में लिखते रहता हूँ, आप याद कर लीजिए, वरना इसे जरूर एक बार नोट करके कहीं लिख लीजिए। यह आंदोलन साल आप ईयर भी नोट डाउन कीजिएगा कि यह जो आंदोलन है वो 1973 में शुरू हुआ था। उस समय चमोली जिले का जो चमोली जिला था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। आप ये बात यहाँ जरूर नोट कीजिएगा कि जो चमोली जिला था वो उस समय यूपी यानी जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर हम। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो इसको लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा होगा कि वीडियो के नोटिफिकेशन में अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए इसे। हमारा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा 11 क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो जो पंचतंत्र दंत कथाएं हैं वह विष्णु शर्मा द्वारा रचित मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु शर्मा जी ने लगभग 200, याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व कश्मीर में इन दंत कथाओं की रचना की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 12 क्वेश्चन का। हमारा 13 क्वेश्चन है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? आप सभी लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से जरूर जागरूक रखते होंगे, जानकारी रखते होंगे। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। तो उस दिन कौन सा त्योहार था जिस दिन यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? इसका सही जवाब रहेगा बैसाखी का दिन था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और यह कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला रहा था? किसके मतलब किनके बीच युद्ध चलता रहा था? इसका सही जवाब रहेगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। याद रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यह युद्ध क्यों चल रहा था? तो आप ये जान लीजिए कि यह युद्ध क्षेत्रीय अधिकारों के मुद्दे पर लड़ा गया था, यानी जो जमीनी झगड़े होते हैं, यानी जो क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं उस पर लड़ा गया था। यह युद्ध में फ्रांस की जीत हुई थी और इंग्लैंड हार गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का लक्षण है? जीवाणु संक्रमण से जो रोग होते हैं उनका लक्षण क्या है ऑप्शन से? इसका सही जवाब रहेगा बुखार, यानी ऑप्शन सी फीवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रहिएगा आपको कि नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 17 क्वेश्चन, किसे भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के रूप में मिल्खा सिंह को जाना जाता है जो एक धावक थे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी क्षेत्र को सीला पर्वत कहा जाता है? तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी जो पर्वत क्षेत्र हैं उनको सीला पर्वत भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वप्रथम प्रत्यास्थ है? इसका सही जवाब रहेगा इस्पात, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 20 क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है? यानी जो सहारा मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है?
तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अंटार्कटिका को व्हाइट मतलब श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 22 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी चोटी है, याद रखिएगा अनामुडी चोटी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। आप नोट डाउन कीजिएगा इसे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर अपने। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क शहर, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए जिस जिसको पता है कि न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 24 क्वेश्चन रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्र वाला तट वाला देश है वह कनाडा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी गंगा नदी का संगम स्थान प्रयागराज है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाइएगा। और वीडियो आपने अपना टोटल स्कोर 25 में से कितना किया है आप ये भी कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेट पाने के लिए वीडियो की। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।